हेलो ट्रेडर, वेलकम टू द ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते कि आज हमने कैसे काम किया और कल कैसे कर सकते हैं हम लोग काम तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग पहले देख लेते कि आज कैसे काम किया था मैंने। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया था, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरा आज ये सुबह का ट्रेड मिस हो गया। मैं सोचा कि ब्रेक करेगा नहीं करेगा, तो मैं इतना कंफर्म नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक बड़ा मूव तो हाथ से छूट गया, तो मैंने क्या किया, इस मूव को पकड़ा मैंने। ठीक है, ये एक था जैसे ही, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से एक ऐसा ये ट्रेंड लाइन को जैसे क्रॉस किया, तो मैंने तो वो उठाया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर इस जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ये यहाँ पे एक फेक एक वो दिया था। ठीक है, और मैंने एक बॉक्स भी बनाया था यहाँ पे, मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला था, ये वाला एक बॉक्स बनाया था। एक मिनट रुके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक बॉक्स बनाया था। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल बॉक्स में आपका ये देखिए, इधर में 5 मिनट का कैंडल मतलब गया, पर उसने क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, क्लोजिंग नहीं देने के कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, और इस तरफ और एक इसने एक कैंडल क्लोज दिया, पर ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसका लो दूसरा कैंडल तोड़ नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो उसके बाद क्या हो गया, अभी मैंने ये एक यहाँ पे मैंने जैसे इसका हाई टूटा, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और ये एक प्रॉफिट ट्रेड बनाया था। ठीक है, मैंने छोटा सा टारगेट लिया था, देखते क्योंकि मैंने सुबह से एक बड़ा मूव छूट गया मेरे हाथ से, तो मेरे को लग रहा था क्या अभी मूव आएगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक जैसे इसका हाई टूटा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन ये डाला था और मैंने कहा था कि जैसे इसका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हम लोग वहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, आपका 1:5 और 6 का टारगेट, मैंने 1:3 का टारगेट था मेरे को 5 मिल गया। ठीक है, तो क्या किया, जैसे ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे एक 20 रुपये का स्टॉप लॉस डाला और यहाँ पे 1:5 का आराम से टारगेट मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से टारगेट मिल गया, बस मैं यहाँ से निकल गया, तो मेरा ये ट्रेड हो गया। ठीक है, आज का ट्रेड था ये वाला। तो अभी हम लोग कल कैसे काम करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। और मैंने कल ही बताया था, जैसे इसका ये ब्रेकआउट होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, इसका हाई टूटेगा, हम लोग को एक बड़ा फॉल मतलब बड़ा ब्रेकआउट दिख सकता है, तो हम लोग को दिखा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज कैसे काम करके मतलब कल कैसे काम करेंगे हम लोग। तो ये डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया एक बुलिश कैंडल बनाया, देखिए बहुत बढ़िया एक बुलिश कैंडल बनाया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका हाई और लो मार्क करते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक हाई लो मैंने मार्क कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, और मैंने कल भी बताया था ये वाला चीज़। ठीक है, ये वाला चीज़ मैंने कल भी बताया था कि एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा था, मैंने दिखाया था ना आपको, ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है मैंने कहा था। तो ये डब्लू पैटर्न का देखिए, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने बढ़िया से ये जैसे ही इसका हमने इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड ले सकते थे हम लोग, ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पे डायरेक्ट बढ़िया सा टारगेट मिल रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर एक बार 50 मिनट्स में आ जाते हैं, कल कैसे काम करेंगे उसको वो देख लेते हैं हम लोग। तो अभी ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो अभी कल कैसे काम करेंगे, कल अभी इसका एक मिडिल पोर्शन निकालना है। ये 50 उठाया हमने, ये लो से हाई मार्क किया। तो लो से हाई मार्क करने के बाद क्या मिल रहा है हम लोग को ये एक 50% का मतलब 5 पॉइंट का वो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, तो और ये इसको काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये कल अगर मार्केट यहाँ पे आपका यहाँ पे कहीं खुल जाता है, इसी रेंज में खुल जाता है, तो ये रेंज में खुल जाता है। ठीक है, रेंज में खुल जाता है। अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे यहाँ तक का। ठीक है, ये लोगों तक का टारगेट ले लेंगे हम लोग अगर रेंज में खुलता है तो। ठीक है, और जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहला एक रेजिस्टेंस है हम लोग के पास यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का, ये 40,082 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी ऊपर निकलने के बाद ही हम लोग, अगर इसके ऊपर निकल के 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर का। ठीक है, तो ऊपर का हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, ऊपर का टारगेट हम लोग का हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा क्या, 40,500 का पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 40,500 हम लोग का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग का 40,900 ये हम लोग का दूसरा टारगेट हो जाएगा। समझे,
तो ये हम लोग का क्या है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन का सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि 40,082 के ऊपर निकलेगा ही तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आराम से आ रहा है, क्योंकि ये हाई है, जैसे हाई टूटेगा आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका बहुत सामने है, रेजिस्टेंस ये वाला 40,000 आपका 40,082 आपका 100 रुपये का कुछ डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सोचिए कल अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है, गैप ओपन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, उसका हाई लो मार्क करेंगे, और जिस तरफ वो सस्टेन करता है और जिस तरफ वो प्राइस एक्शन बना के ऊपर या नीचे निकलता है, तो हम लोग ये पहले गैप फिल का टारगेट लेंगे। उसके बाद अगर गैप फिल का टारगेट ले लेंगे, अगर नीचे आता है तो, अगर ऊपर जाता है तो हम लोग 40,500 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच लीजिए कल गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पर कहीं ओपन हो गया, तो यहाँ पर कहीं ओपन होने के बाद पहले देखेंगे कि वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, पहले नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 39,147 में आपका सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे डायरेक्टली गैप फिल का, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, तो ये हम लोग का हो गया बैंक निफ्टी का। तो और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, आप ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट में मैंने कल बताया था ये रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है। तो रेंज का जैसे ही इसने बाहर नीचे गया, उसके बाद फिर एक यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ से ही इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ऊपर निकलने के बाद हम लोग कल ऊपर निकल गए, ये मतलब ये ट्रेंड लाइन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये मैं एक बना देता हूँ, ये एक रेंज हो गया, ठीक है। कल अगर मार्केट क्या होता है आपका, ये जोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जोन इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का क्या होगा, कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मतलब ऊपर जाता है, तो हम लोग का पहला टारगेट 17,430 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ट्रेल करके 17,640 तक का हम लोग जा सकते हैं। तो अभी हम लोग का दूसरा क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं पर रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस अगर खाता है और फिर नीचे आता है, नीचे आके फिर यहाँ पे प्राइस कुछ बना के फिर नीचे आता है, तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, आपका ये लो का हम लोग का आराम से आ जाएगा टारगेट, ठीक है। ये है 17,096 का हम लोग का पहला लो है, मतलब 17,077 का, ठीक है। उसके बाद आएगा 16,560 का हम लोग का आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का मतलब निफ्टी का। तो अगर रेंज में खुलता है तो ठीक है, अगर सोच ले गैप अप खुल गया, गैप अप यहाँ पर कहीं खुल गया और प्राइस बना के यहाँ पे डायरेक्टली रिजर्वेशन लेके वो डायरेक्टली ऊपर चला गया, तो हम लोग 17,640 तक का हम लोग का टारगेट आराम से रख लेंगे, ठीक है। और आप खाली देखिए एन पैटर्न कहीं बन रहा है, अगर एन पैटर्न बन रहा है तो एन पैटर्न बना के, अगर एन पैटर्न किसको बोलते हैं, इसको अगर नीचे से ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पे रिजेक्शन आके जैसे ही यहाँ इसका हाई तो हम लोग इस हाई को जैसे ही वो ऊपर से ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग आराम से ट्रेड ले लेंगे, इस ट्रेड को हम लोग इस पैटर्न को ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। अगर सोच लीजिए अगर नीचे होता है ओपन, अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग रिजेक्शन खा के वो अगर कुछ पैटर्न बना के नीचे आता है तो हम लोग नीचे का आराम से ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, 16,960 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर देखिए इतना ही था आज के लिए। तो अभी क्या करेंगे, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। आप लोग देख के आप लोग एक मतलब बोलते ना कि एक आप देख पाएंगे कि हाँ एक कि एज ए एंगल आप एज ए लर्निंग आप लोग देख पाएंगे कि ये वहाँ पे काम करता है कि नहीं, ठीक है। अगर क्योंकि लाइव मार्केट में काम एनालाइज करते करते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है न्यू बिगिनर के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। आप देखिए और मेरे को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और यहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आराम से। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।